अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्लेटफॉर्म पर आनंद काला। कन्याएं एवं नारियां क्यों वंदनीय, सम्माननीय, आदरणीय क्यों हैं, क्यों होती हैं, इस पर अपने विचार प्रकट करते हुए कन्याएं प्रकृति का अंग मानी जाती हैं। इस परिचर्चा में सबसे पहले मैं प्रकृति को समझना होगा। प्रकृति के 3 अंग होते हैं। पहला अंग पुष्प, कामिनी और कंचन। कन्याएं पुष्प के समान होती हैं। कन्याएं जो है पुष्प की जो प्रथम अवस्था है, कली जिसे हम कहते हैं, इस तरह से होती हैं। और जब पुष्प कली विकसित होती है तो आगे पुष्प बन जाती है। यहाँ पर है कहने का अभिप्राय यह है, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत कन्या को देवी का रूप माना जाता है। प्रकृति जिसे हम योग माया, महामाया, मोह माया भी कहते हैं, जो दुर्गा, सरस्वती, काली, विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी दुर्गा एवं काली के रूप में जानी जाती हैं। तो ये जो है प्रकृति का ही अंश होती हैं। प्रत्येक कन्या में प्रकृति का अंश होता है और वही परिपक्व होकर आगे चलकर नारी के रूप में परिणित हो जाती है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है, अत्यंत परम पवित्र एवं पावन है। हमारी सभ्यता संस्कृति का पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से कोई लेना एक न देना दो, कोई संबंध नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति भारतीय सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। हमारी भारतीय कन्याओं और महिलाओं ने सारे संसार की कन्याओं और जो है नारियों का के लिए एक आदर्श उदाहरण है। वे हमारे देश की कन्याओं और नारियों के चरित्र का अनुकरण करते हैं। नारी के अंतर्गत ईश्वर ने, प्रकृति ने जो गुण प्रदान किए हैं, प्राकृतिक रूप से गुण होते हैं, वो दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता, वात्सल्य आदि दैविक गुणों से परिपूरित होती है, सुसंस्कारित होती हैं, संस्कारवान होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कन्या को संस्कारित शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। गुरुकुल पद्धति के विद्यालयों में अपनी कन्याओं को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विद्वान व्यक्तियों की अध्यक्षता में जो है शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आजकल अक्सर देखने में आ रहा है कि पाश्चात्य जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। किसी भी भाषा का सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका अंधानुकरण करना वो अत्यंत हमारे सभ्यता और संस्कृति के विपरीत है। हमें उसका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। माता पिता जब संस्कारित होंगे तो कन्याएं भी संस्कारित होंगी, समझे। माता पिता को सर्वप्रथम संस्कारित होना अत्यंत आवश्यक है। कन्या दोनों वंशों की आन बान और शान होती है। अपने जिस घर में जन्म लिया है और जिस घर में जाना है, समझे। अर्थो ही कन्या पर की तामद संप्रेष से परिग्रही मैट से कर्णों के शब्दों में यह कहा गया है। कालिदास जी ने, महाकवि कालिदास जो एक महान साहित्यकार थे और जिन्होंने अपने अनुभव से यह सीखा, उन्होंने कन्या की यह वर्णन करते हुए कहा है, अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम अलूनम कर्हे रणाविद रत्नम मधु नवम अनास्वादित रसम किमेव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम आदि। कहने का अभिप्राय जो है शकुंतला को देखकर जो है
दुष्यंत के मन में जो विचार प्रकट होते हैं वो महाकवि कालिदास ने बताया है कि कन्या यह एक बिना सूंघी हुई पुष्प के समान है। अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम अरुणम, पेड़ की नई नई लाल यह और हरे कोमल मुलायम पत्तों के समान होती है। किसलयम अरुणम कर है रनाविद रत्नम, जो है नाखूनों के द्वारा जिस पत्तों को नाखून भी नहीं लगा जाती उसके समान सुकुमार होती हैं। कर है रनाविद रत्नम मधु नवम, नए मीठे शहद के समान होती है। मधुनम अनास्वादित्रम, ऐसा नया 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 शहद जिसका कि स्वाद भी नहीं लिया गया, ऐसी शहद के समान कन्या को जो है महाकवि कालिदास बताते हैं। कर मधुनम अनास्वादित्रम किमे भी मधुनानाम मंडनम नाकृति नाम संजय, किस ऐसा कौन सी उपमा है जो ना दी जाए। ये प्रकृति ने जो है बड़े ही सर्वश्रेष्ठ भगवान ने जो है सर्वप्रथम पुरुष का निर्माण किया। संसार का सबसे पहला पुरुष जो था स्वयंभू मनु था, क्योंकि पुरुष को अपने शक्ति पर अभिमान था। उद्दंड भरे उसने कार्य किए, शरारतें की, दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा तूफान मचाना, उस पर प्राकृतिक रूप से सौंदर्य के माध्यम से नियंत्रण करने के लिए ईश्वर ने एक ऐसी जो है प्राकृतिक संरचना का निर्माण किया जिससे वो उत्पाती मनुष्य उसके सौंदर्य से मोहित होकर स्तब्ध रह गया, अपना दंगा फसाद लड़ाई करना भूल गया। और सर्वप्रथम जो भगवान ब्रह्मा ने जो है कन्या का निर्माण किया, उसका नाम सतरूपा था। तो इस प्रकार से इसमें ये बताया गया है कि भारतीय जो है कन्याओं और नारियों के माध्यम से सारे संसार के भूमंडल पर जितने भी देश हैं उन सब से शिक्षा प्राप्त होती है। हमारे देश की कन्याओं को चाहे अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सुसंस्कारित होना चाहिए, सभ्यता का अनुकरण करना चाहिए। अपने जो हमारे भारतीय मूल्य हैं दया प्रेम करुणा श्रद्धा ममता वात्सल्य आदि आदि ये दैवीय गुण हैं, जिन गुणों के कारण यह कन्या को देवी का रूप माना जाता है, वो यही गुण हैं। इन गुणों का आत्मसात जब कन्या करती है तो उसकी देवी के समान जो है वंदना होती है, पूजा होती है, उपासना होती है। और परिपक्व होने पर प्रकृति का जो नियम है उस नियम के अधीन जब वो दूसरे जो है परिपूर्ण जो है अपने यौवन को प्राप्त होती है तो वो क्या है स्त्री बन जाती है। तो अब स्त्री बनने के पश्चात दूसरे घर में जाना है, वहाँ पर अपने जो है माता पिता की जो है मान सम्मान यथोचित बनाए रखे, भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो है मान सम्मान बना रहे, ये हमारे जो है जो हमारे भारतीय जीवन के नैतिक मूल्य हैं कहीं उनका अधोपतन ना हो जाए। ये इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमें जो है जो हमारी भारतीय कन्याएं हैं उनको अपने जीवन में जो है आचरण करना होगा। और यदि इसके विपरीत हम करते हैं तो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति कलंकित होती है। ये हालांकि हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता संस्कृति में हमारी भारतीय कन्याएं और नारियां 95% कन्याएं और नारियां ऐसी हैं जो अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को बनाए रखी हुई हैं। हमें उनको जो है जब हम उनका जो है अवलोकन करते हैं तो हमारा मन श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है, जिसके कारण जो है वे वंदनीय पूजनीय और आदरणीय मानी जाती हैं। आगे भविष्य में भी उनका यथोचित मान सम्मान बना रहे। इसी उद्देश्य से जो है प्रेरित होकर मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर परमानंद कारा जी हरिद्वार में जो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में श्रीमान ऋषि पाल सिंह जी के परिवार
में उनकी अनुमति से ये वीडियो बना रहे हैं ये, ताकि कि जो है आप ये एक साक्षी रहें। अपने परिवार का बहुत स्नेह है हम ये, तो उनकी अनुमति से जो है आपके ये वीडियो बनाया जा रहा है। 5% भारतीय कन्याएं स्त्री ऐसी हैं जो पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण करके जो है अत्याधुनिक बनने में अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं। वे अनर्गल प्रलाप करना आदि जो है कुछ ऐसे वो करती हैं जिससे कि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर आघात पहुंचता है। जाने अनजाने में उनके माता पिता का भी, उनके वंश का भी अपमान होता है। वे इस तथ्य से अवगत नहीं हो पाती जी। ये कन्याएं ना तो भारतीय कन्याएं रहेंगी और ना स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल की कन्याएं हो सकती हैं। भारतीय कन्या ही रहेगी, चाहे वो कितना ही जो है मॉडर्न बन जाए, क्योंकि भारत की धरती पर उसका जन्म हुआ है। वो इतनी अत्याधुनिक नहीं बन सकती जितना कि स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल की संस्कृति है। वहाँ की तो संस्कृति ही पशुवत संस्कृति है। तो हमें पाश्विक संस्कृति का अनुकरण करने से हमारा अधोपतन होगा, जिससे कि हमारे जो है मान सम्मान जो है क्षीण होगा ये। हाँ, तो यदि हम पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का अनुकरण करते हैं तो उसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि हमारे ही मान सम्मान पर आघात होता है। वो बात अलग है कि हम उस तथ्य को से अवगत हों या ना हो, परिचित हो या ना हो, मगर यथार्थ सत्य है हम चाहे कितने ही आधुनिक बन जाएं, हम स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल या जो है अन्य देशों की भांति नहीं बन सकते। ये वहाँ के जो है रीति रिवाज, परंपराएं जो है जिसे मॉडर्निटी कहते हैं, वो मॉडर्निटी ना होकर पाश्विक प्रवृत्ति है। पशुओं के जैसा आचरण होता है। हमारे यहाँ मानवीय संबंध होते हैं, विदेशों में पाश्विक प्रवृत्ति होती है। वहाँ पर जो है कोई संबंध नहीं होती, कोई नियम कानून नहीं होता। तो इससे कि हमारा चारित्रिक अधोपतन होता है और हमारा समाज में जो एक सर्वोच्च स्थान है, सम्माननीय एवं आदरणीय स्थान है, वह हम उस सम्माननीय और आदरणीय स्थान से जो है वंचित होकर अपने आप को बहुत ही निम्न स्तरीय श्रेणी में, हास्यास्पद श्रेणी में अपने आप को पहुंचा देते हैं। ये जबकि हम सोचते हैं कि हम ऐसा करने में अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये हमारी समझ का फेर है, ये हमारी बुद्धि का फेर है। तो अपनी भारतीय कन्याओं से जो है हमें अपेक्षा करते हैं कि वे अपने मान सम्मान को, अपने जो है मातृपक्ष को और जिस पक्ष में जा रहे हैं, आशा है वे अपने मान सम्मान को बनाए रखेंगी। भारतीय साहित्य में हमारे देश की जो है जो प्राचीन काल में जो नगर वधुएँ होती थी, नगर जिनमें जो है बसंत सेना, स्वप्न वासव दत्ता, आम्रपाली जैसी नगर वधुओं का भी बड़े बड़े राजा महाराजाओं और राजकुमारों के द्वारा मान सम्मान किया जाता था। यह बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राजकुमारों को उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते थे। जबकि वे नगर वधुएँ होती थी, वे उन राजकुमारों को भारतीय सभ्यता, संस्कृति, नृत्य, गीत, संगीत और अभिनय की शिक्षा प्रदान करते थे। और वे राजकुमार भी उनको अपनी मातृवत जो है उनके अभिवादन करते थे, मान सम्मान करते थे। जब हमारे देश की नगर वधुएँ इतनी सम्मानित रही हैं तो हमको तो और भी उनसे उच्च पद प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमें जो है रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, चांद बीबी, अहिल्याबाई, सीता, सावित्री आदि जो है दमयंती एवं सती मदालसा जैसी कन्याओं का
जो है अनुकरण करना चाहिए, जिससे जो है हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है विदेशों को आकर्षित करती रही। ये हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को देखते हुए भारतीय कन्याओं और जो है नारियों के आदर्श चरित्र को देखते हुए जो है नॉवेल, मार्गरेट नॉवेल, सरलाबेन, मीराबेन जैसे विदेशी कन्याएं जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति से आकर्षित होकर जो है अपने भारतवर्ष के उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिसमें जो है मदर टेरेसा भी एक उदाहरण है और नाने कितने उदाहरण हैं। विदेशों से जो है कन्याएं आती रहती हैं और वो भारतवर्ष के लिए अपना आजीवन पर्यंत जो है सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। तो ये जो है स्वयं में एक चमत्कार है कि हमारे भारतीय कन्याएं और संस्कृति जो है नारियाँ कैसे थी, जो विदेशी कन्याओं और जो है नारियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। ये एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था, ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बना रहे और अपने जो हमारे जो है देश का जो स्त्री धन है वो सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ बना रहे, सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे। इसी यह अभिलाषा के साथ मनभावन वाणी विलास के कार्यक्रम प्रोग्राम प्रोड्यूसर यह भारतीय कन्याओं को एवं नारी शक्ति का एवं वंदन जो है श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं और मन से उन सबका आभार जो है प्रदर्शन करते हैं जो इस कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे और इसका अनुकरण करेंगे, इस पर मनन करेंगे और अपने जीवन में उसको चरितार्थ करेंगे। ये सब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन शैली को किस प्रकार से बनाते हैं। आप भारतीय सभ्यता संस्कृति का उत्थान करते हैं या पतन करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर डिज़ायर। Thank you very much for your highness. Many thanks for this video, looking, hearing and taking interest. Many thanks again and again. Thank you very much for your highness. बना दिया।